तो क्या अब यूपी का विकास और तेजी से होने वाला है? क्या अब यूपी का कोना कोना चमकने वाला है? दरअसल ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी आकांक्षात्मक विकास खंड योजना के तहत साल 2024 से 25 की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी कर दी गई है, जिसमें यूपी के उन विकास खंडों का नाम शामिल है जिन्होंने इस साल बेहतर प्रदर्शन किया। और इस बढ़िया प्रदर्शन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ इन विकास खंडों को सम्मानित करने वाले हैं। अब ये योजना क्या है, इसके तहत कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, इसका उद्देश्य क्या है और सबसे जरूरी कि इस लिस्ट में किन किन विकास खंडों का नाम शामिल है और कहीं आपके ब्लॉक का नाम भी तो इस लिस्ट में नहीं है। चलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और इस सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले तो बताते हैं कि डेल्टा रैंकिंग में किन किन विकास खंडों के नाम हैं। तो प्रदेश के नियोजन विभाग की ओर से की गई रैंकिंग में जालौन जिले का रामपुरा, गाजीपुर जिले का देवकली, कुशीनगर का विष्णुपुरा और मिर्जापुर जिले का मणिहान विकास खंडों ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। इन विकास खंडों का नाम इस लिस्ट में इसलिए आया है क्योंकि इन सभी विकास खंडों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा और सामाजिक प्रगति में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसके बाद इन्हें सीएम योगी की तरफ से सम्मान दिया जाएगा। रैंकिंग के अनुसार जालौन के रामपुरा ब्लॉक ने स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया, जबकि जालौन ब्लॉक ने दूसरा स्थान पाया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जालौन और रामपुरा ने पहला और दूसरा स्थान पाया है, जबकि गाजीपुरा का देवकली तीसरे स्थान पर है। वहीं बलिया, सोनभद्र और बदायूं के कुछ ब्लॉक्स का प्रदर्शन शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में कमजोर रहा है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो कुशीनगर के विष्णुपुरा सबसे आगे रहा, जबकि अंबेडकर नगर के टांडा और संभल का संभल ब्लॉक भी टॉप 3 में शामिल हुआ है। बुनियादी ढांचे के विकास में रामपुर का सैदनगर आगे रहा, जबकि फर्रुखाबाद का नवाबगंज और बदायूं का अफसरपुर ब्लॉक ने सुधार दिखाया है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी स्पष्ट किया गया है कि कुछ विकास खंड अब भी पिछड़े हुए हैं, जैसे अमेठी का शुकुल बाजार, देवरिया का गौरी बाजार और महाराजगंज के निचौला जैसे क्षेत्रों में अभी भी सरकार के मुताबिक विकास की जरूरत है। समान राशि की बात करें तो सरकार की तरफ से कुल मिलाकर 20 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो अलग अलग विकास खंडों में उनकी रैंक के हिसाब से बांटे जाएंगे। जैसे फर्स्ट पोजीशन वाले विकास खंड को 2.5 करोड़ रुपए, सेकंड पोजीशन वाले विकास खंड को 1.5 करोड़ रुपए, थर्ड पोजीशन वाले विकास खंड को 1 करोड़ रुपए और बाकी 2 टॉप परफॉर्मेंस को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ विकास खंडों को विशिष्ट श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए भी सम्मान राशि दी जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि ये राशि विकास कार्यों को और तेज करने के लिए दी जाएगी, ना कि किसी व्यक्ति को सीधे बांटी जाएगी। बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, जिससे इन ब्लॉक्स का और ज्यादा विकास होने वाला है। और योगी सरकार के इस आकांक्षात्मक विकास खंड योजना का लक्ष्य भी यही है, यूपी के जो भी क्षेत्र विकास में पिछड़े रह जाते हैं उनका विकास किया जाए। उत्तर प्रदेश के 100 विकास खंडों को इस योजना के तहत चुना गया था, जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इन विकास खंडों की पहले मॉनिटरिंग की गई। 42 इंडिकेटर्स जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवाएं, स्वच्छता और ग्रामीण विकास के आधार पर इनकी मॉनिटरिंग की गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की आकांक्षात्मक विकास खंड योजना सितंबर 2021 में शुरू की गई थी। इस योजना को भारत सरकार की आकांक्षी जिला योजना से प्रेरित होकर लागू किया गया था, ताकि राज्य के 100 सबसे पिछड़े ब्लॉक्स को बेहतर सुविधाएं मिल सके। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और उनकी दूरदर्शिता और सुशासन से यूपी प्रगति की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। और इसी के चलते उनकी तरफ से लगातार ऐसे ऐलान भी किए जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश को और ज्यादा विकास की ओर ले जा रहा है। साथ ही कुछ योजनाएं ऐसे भी हैं जो यूपी की जनता को भी सीधा लाभ पहुंचा रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना हो, जिसके तहत 3 से 6 साल के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए मुफ्त दूध, फल और पौष्टिक भोजन दिया जाता है, चाहे वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान हो, जिसके तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन और ट्रेनिंग दी जाती है, कौशल सतरंग योजना हो, जिसके तहत युवाओं को नौकरी के लिए
हुनरमंद बनाया जाता है, या फिर नमामि गंगे परियोजनाओं जिसके तहत गंगा नदी को साफ रखा जाता है। वहीं योगी सरकार की आकांक्षात्मक विकास खंड योजना सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के सपनों को साकार करने का एक मजबूत कदम भी है। आपका योगी सरकार के इस कदम के बारे में, उनकी इस योजना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।